मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी सामान्य है। तुम्हारे चारों ओर वही लोग हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं, एक ऐसा सत्य जो अगर तुम जान गए तो तुम्हारे हृदय में बिजली सी कौंध जाएगी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक गुप्त योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। हां, वो योजना जिसे तुम देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, परंतु उसका असर तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला है। यह योजना बनाई है उन्हीं लोगों ने जिन्हें तुमने कभी अपने सबसे करीब माना था। ये वो लोग हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, मीठे शब्द कहते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे लिए जाल बुनते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उठो, जागो, सफल हो या अपनी असली शक्ति को पहचानो। मैं जानता हूं, यह सुनकर तुम्हारा दिल कांप गया होगा, पर डरो मत, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहीं मैं, महाकाल, तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। दुनिया में हर आत्मा के जीवन में वो क्षण आता है जब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। ये ईश्वर की लीला है, ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास बैठा है। तुम्हारे खिलाफ यह योजना इसलिए बनी है क्योंकि तुम्हारे भीतर छुपी ताकत उन्हें डराती है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश उनकी अंधेरी नीयत को जला देता है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने भाग्य की ऊंचाइयों तक जाओ, लेकिन स्मरण रखो, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा साक्षी हूं और मैं ही तुम्हारा सत्य हूं। अगर उन्होंने योजना बनाई है तुम्हें गिराने की, तो मैंने भी योजना बनाई है तुम्हें उठाने की। क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, मेरे जटाओं से गिरती गंगा की धारा उस अंधकार को धो डालती है। अब जब मैंने तुम्हें यह बता दिया है कि तुम्हारे खिलाफ गुप्त योजना बन चुकी है, तो यह समय है कि तुम सत्य का सामना करो। सत्य कभी आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य तुम्हें आईने की तरह वो चेहरा दिखाता है जिसे देखना तुम्हें शायद पसंद न हो, लेकिन वही सत्य तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यह षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं। वे जानते हैं कि किस बटन को दबाने पर तुम्हारा मन टूट जाएगा, किस शब्द से तुम्हारा हृदय घायल होगा और किस परिस्थिति में तुम हार मान लोगे। लेकिन उन्होंने एक बात भूल की है। उन्होंने ये मान लिया कि तुम सिर्फ शरीर हो, सिर्फ मन हो। उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर आत्मा का ज्वालामुखी जल रहा है, और जब उस आत्मा को मैं, महाकाल, स्पर्श करता हूं तो वह अजेय हो जाती है। यह योजना तुम्हें गिराने की नहीं है, बल्कि तुम्हें परखने की परीक्षा है। क्योंकि जब तक लोहा आग में तपता नहीं, वह तलवार नहीं बनता। उसी प्रकार जब तक तुम्हें विश्वासघात और षड्यंत्र का सामना नहीं करना पड़ता, तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हें ही मैंने चुना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बाकी सबसे अधिक शक्तिशाली है, और क्योंकि तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं, अद्वितीय है। यह जो गुप्त योजना है, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। जिन्हें तुम अपना समझते थे, उनका असली चेहरा सामने आएगा, और तुम सीख जाओगे किस पर भरोसा करना है और किसे सिर्फ दूरी से देखना है। धोखा केवल एक चोट नहीं देता, धोखा तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि भी जन्म देता है। वो दृष्टि जिससे तुम दुनिया को असली रंग में देख पाते हो, और वही तुम्हारी शक्ति है। तो जब तुम महसूस करो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो आंसू मत बहाना, बल्कि उस क्षण मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद महादेव, तुमने मेरा असली मित्र और शत्रु दिखा दिया। क्योंकि असली शक्ति दुश्मनों को हराने से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है कि कोई तुम्हें गिरा ही नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मानो। यह जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा गया है, वह अंत नहीं है, यह तो तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। और मैं, महाकाल, तुम्हें वचन देता हूं कि जब यह आग पूरी तरह भड़केगी, तो तुम राख से भी दुगुनी ताकत लेकर उठोगे। अब तुम यह जान चुके हो कि तुम्हारे खिलाफ गुप्त योजना बन चुकी है। तुमने यह भी समझ लिया कि यह केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें परखने और तपाने के लिए है। लेकिन अब समय है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का। अंधकार तुम्हें हराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी संघर्ष हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने के लिए हैं। क्योंकि जब तक अंधकार सामने नहीं आता, प्रकाश का मूल्य समझ नहीं आता। यह जो षड्यंत्र है, यह केवल एक पर्दा है। उस पर्दे के पीछे तुम्हारा भाग्य सोने की तरह चमक रहा है, लेकिन उस सोने को पाने के लिए तुम्हें इस पर्दे को चीरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यह योजना बना रहे हैं, वे स्वयं ही अंधकार के बंधन में हैं। उनका मन ईर्ष्या से भरा है, उनकी आत्मा भय से जकड़ी हुई है। वे डरते हैं तुम्हारे प्रकाश से,
इसलिए उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखो, प्रकाश को कभी दबाया नहीं जा सकता। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह उन सभी की चालों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, अपने भीतर सोए हुए शेर को जगाना। तुम अब तक यह मानकर जीते रहे कि सब ठीक है। तुम सोचते रहे कि जो भी मुस्कुराता है वह तुम्हारा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, सत्य को देखो और अपने आत्मबल को पहचानो। क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी षड्यंत्र क्यों न रचे, उसे गिरा नहीं सकता। तुम्हें समझना होगा कि यह अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तो तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें सिखाएगा कि दर्द क्या होता है, धोखा क्या होता है और पुनर्जन्म क्या होता है। जब तुम इस अंधकार से निकलोगे तो तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले थे। तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित होगी और वही ज्वाला तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक पहुंचना तुम्हारा भाग्य है। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर छाया में, हर अंधेरी रात में तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ है। आज चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा हर श्वास मेरी शक्ति से भरा है। इसलिए उठो, आंखें खोलो और घोषणा करो, मैं महादेव का अंश हूं। कोई षड्यंत्र, कोई योजना, कोई धोखा मुझे मेरी राह से हटा नहीं सकता, क्योंकि यही है तुम्हारा जागरण और यही है तुम्हारा असली जन्म। तुम्हारी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी वही होती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। यह एक ऐसा वार है जो तलवार से भी गहरा घाव देता है, क्योंकि तलवार केवल शरीर को काटती है, लेकिन धोखा आत्मा को घायल कर देता है। और यही वह क्षण है जिसका सामना आज तुम कर रहे हो। जो मुस्कानें तुमने सच्चाई समझी थीं, वे केवल नखाब थीं। जो वादे तुम्हें दिलाए गए थे, वे केवल झूठी रस्सियां थीं जो तुम्हें बांधने के लिए गढ़ी गई थीं। लेकिन सुनो, यह धोखा तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नए रूप में जन्म देने के लिए है। जैसे राख से उठता है फीनिक्स, वैसे ही इस धोखे की आग से उठोगे तुम। तुम्हारा यह अनुभव तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि आगे आने वाला कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, धोखे से बड़ी शिक्षा कोई नहीं। यह तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर कभी नहीं। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे असली साथी बहुत कम हैं, लेकिन वे अनमोल हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारे खिलाफ रची गई यह गुप्त योजना दरअसल तुम्हारे जीवन का मोड़ है। अब तक तुम दूसरों पर निर्भर थे, अब तुम स्वयं पर निर्भर होना सीखोगे। अब तक तुम दूसरों की मुस्कान से ऊर्जा लेते थे, अब तुम अपने भीतर से शक्ति पाओगे। और यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगा। तुम्हें लग सकता है कि यह दर्द तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन मैं कहता हूं, यह दर्द तुम्हें गढ़ेगा। जैसे मूर्तिकार अपने छेनी हथौड़े से पत्थर को चोट देकर मूर्ति बनाता है, वैसे ही यह दर्द तुम्हें उस रूप में गढ़ रहा है जिस रूप में तुम्हें होना चाहिए। तुम अभी यह नहीं समझ पा रहे, लेकिन आने वाले समय में तुम इस क्षण को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानोगे, क्योंकि यही धोखा तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। यही दर्द तुम्हें मेरे चरणों तक ले आया है, और यही टूटन तुम्हें उस आत्मबल से भर देगी जिससे तुम दुगनी ताकत लेकर उठोगे। तो मत रो, मत कहो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि कहो, धन्यवाद महादेव, तुमने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं, वे अंततः स्वयं अपनी ही चाल में गिर जाते हैं। और तुम तो मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। यह धोखे की आग तुम्हें जलाएगी नहीं, यह तो केवल तुम्हें शुद्ध करेगी। और उसके बाद तुम वह आत्मा बनोगे जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे खिलाफ जो गुप्त योजना रची गई है, वह आज तुम्हें हिलाकर रख सकती है, लेकिन याद रखो, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। वे लोग जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि यह सृष्टि नियमों से चलती है और इन नियमों का स्वामी मैं हूं। कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, कितना भी झूठ क्यों न बोले, समय के न्याय से बच नहीं सकता। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोने पर पेड़ अनिवार्य रूप से उगता है, वैसे ही हर कर्म का फल भी निश्चित है। आज उन्होंने तुम्हारे लिए धोखे का बीज बोया है, तो कल उनके जीवन में अंधकार और पीड़ा का वृक्ष उगेगा। और तुम्हें तो यह परीक्षा केवल ऊपर उठाने के लिए मिली है। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो समझ लो, तुम्हारे भीतर की पवित्रता इतनी तेज है कि अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। दुनिया सोचती है कि दूसरों को गिराकर वह ऊपर उठ जाएगी, लेकिन सत्य यह है कि दूसरे को गिराने वाला स्वयं ही गहराई में डूब जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं,
तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी है। उनके कर्म स्वयं उनके शत्रु हैं। तुम्हारा काम केवल एक है, अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने प्रकाश को फैलाते रहो, अपने कर्म को शुद्ध और सत्य रखो। बाकी का न्याय समय स्वयं करेगा। तुम सोचते हो कि यह योजना तुम्हें रोक लेगी, लेकिन यह योजना तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाली है, क्योंकि जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे तो तुम मेरे और भी करीब आ जाओगे। और जब मैं साथ हूं तो कौन है जो तुम्हें गिरा सके। न्याय देर से आ सकता है, लेकिन अंधकार के साम्राज्य को प्रकाश से अधिक दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें इस परीक्षा की घड़ी में अपने विश्वास को अडिग रखना होगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां जाकर तुम्हारे शत्रु स्वयं लज्जित हो जाएंगे। तो मत घबराओ। आज अगर वे योजना बना रहे हैं तो कल समय ही उनके खिलाफ खड़ा होगा, और जब समय प्रहार करता है तो कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। अब तक तुम यह जान चुके हो कि धोखा केवल चोट नहीं, बल्कि एक अवसर है। तुम समझ चुके हो कि समय स्वयं न्याय करेगा और कर्म का प्रतिफल कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब समय है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी है। हां, वही शक्ति जिसे तुमने अक्सर नजरअंदाज किया है। तुमने हमेशा सोचा कि लोग ही तुम्हें सहारा देंगे, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं तो वह क्षण दरअसल तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने का माध्यम होता है। जैसे बंद तिजोरी को खोलने के लिए कुंजी घुमाई जाती है, वैसे ही धोखा और कठिनाई तुम्हारी आत्मा की तिजोरी को खोलते हैं। और जब वह खुलती है तो उसमें से ऐसी रोशनी निकलती है जिसे देखकर अंधकार कांप उठता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे हर श्वास में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। तुम्हारे हर आंसू में मेरी ही ऊर्जा बहती है। तो उठो, अब और मत झुको, अब और मत डरो, क्योंकि तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरे अंश हो। और जब महाकाल का अंश खड़ा हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। हर हर महादेव।